औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन। बारगाहे मुतहहर हज़रत अमीरुल मोमिनीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि से मसाइल एतिकाफ़ का सिलसिला शुरू है। और आज जिस मसले को बयान करना है वो ये है कि जिस शख्स ने मुब्तलात एतिकाफ़ में से किसी चीज़ का इर्तिकाब किया उसका एतिकाफ़ तो बातिल हो जाएगा, उसका मज़ीद वजीफ़ा क्या होगा? जवाब है कि अगर एतिकाफ़ वाजिब मुअय्यन था तो बिनाबर एहतियात वाजिब उस एतिकाफ़ की क़ज़ा करना ज़रूरी है, और अगर एतिकाफ़ वाजिब मुअय्यन नहीं था तो नए सिरे से एतिकाफ़ में बैठे, और अगर एतिकाफ़ मुस्तहब था तो और 2 दिन गुज़र गए थे और तीसरे दिन मज़कूरा बाला चीज़ों में से किसी चीज़ का इर्तिकाब किया तो उसका एतिकाफ़ बातिल हो जाएगा। इस सूरत में भी बिनाबर एहतियात लाज़िम क़ज़ा वाजिब होगी। एतिकाफ़ की हालत में किन उमूर के लिए मस्जिद से बाहर निकल सकते हैं? जिस मस्जिद में एतिकाफ़ बैठा है वहाँ से बग़र्ज़ ज़रूरत निकल सकता है। इस सवाल का तकरार इसलिए किया जा रहा है कि ये कानून और कायदा कुल्लिया मोमिनीन याद रखें कि हर वो काम के जिसके लिए निकलना ज़रूरी हो उसके लिए फ़कत मस्जिद से निकल सकता है। जैसे बैतुल खला में जाना, अगर वाजिब गुस्ल करना भी मस्जिद की हुदूद में मुमकिन हो तो बिनाबर एहतियात वाजिब गुस्ल के लिए मस्जिद से बाहर ना निकले, और इस सूरत में मस्जिद से बाहर ना निकले। लेकिन ये इस सूरत में कि जब हदस अकबर ऐसा हो जिसकी वजह से मस्जिद में रहना उसके लिए ममनू ना हो, यानी उस हदस अकबर की मौजूदगी में वो मस्जिद में रह सकता हो शख्स, जैसे मस मैयत है, अगर किसी के ऊपर गुस्ल मस मैयत वाजिब है तो वो मस्जिद में जा सकता है। लेकिन अगर हदस अकबर ऐसा है जिसकी वजह से मस्जिद में रुकना उसके लिए जायज़ ना हो, जैसे हैज़ है या जनाबत है, तो इस सूरत में मस्जिद में रुके बग़ैर, मस्जिद को नजिस किए बग़ैर और मस्जिद के अंदर गुस्ल करने से मस्जिद की हद की हुर्मत लाजिम ना आए और मस्जिद की तौहीन ना होती हो तो बिनाबर एहतियात वाजिब मस्जिद के अंदर ही गुस्ल वाजिब करेगा। इसके अलावा नमाज जुम्मा में शिरकत के लिए, तशय्यी जनाज़ा के लिए, नमाज जनाज़ा के लिए और मैयत को गुस्ल कफ़न और दफन करने के लिए और बीमार की इयादत के लिए भी मस्जिद से बाहर निकल सकता है। इनसे मिलता जुलता एक इंतहाई अहम तरीन मसला है कि क्या हालत एतिकाफ़ में खुशबूदार पेस्ट और साबन का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? ऐसा पेस्ट और साबन जिसमें खुशबू हो, और अगर उसके इस्तेमाल से, यानी पेस्ट या साबन के इस्तेमाल से खुशबू का सूंघना लाजिम आए तो फिर पेस्ट और साबन करना भी हालत एतिकाफ़ में जायज़ नहीं होगा। इसी तरह कोई शख्स बार बार दांत साफ़ करने या ठंडक की गरज से या सफाई करने के लिए या मुस्तहब गुस्ल करने के लिए, कंघी करने के लिए बैतुल खला की अतराफ़ में लगे हुए आईने को देखने जाता है। बैतुल खला से फ़ारिग होने के बाद 2-4 मिनट के लिए आईने के सामने खड़ा हो जाता है, तो ऐसा करना भी जायज़ नहीं है। इसी तरह मस्जिद के सेन में बाहर से आने वाले कुछ अफराद जो उसे मिलना चाहते हों और वो सहन मस्जिद की हुदूद से बाहर हो तो वहाँ भी उसका जाना जायज़ नहीं होगा, एतिकाफ़ बातिल हो जाएगा। एक इंतहाई अहम मसला कि एतिकाफ़ बैठने की शर्त है कि एतिकाफ़ जामे मस्जिद में हो। जामे मस्जिद की तारीफ़ क्या है ये जानना ज़रूरी है। जामे मस्जिद से मुराद वो मस्जिद है जिसमें लोग अपनी मुनासबात की अदायगी के लिए जमा होते हैं, मसलन ईद या जुमा या दीगर मुनासबतें जैसे जश्न विलादत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ या मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मजालिस वग़ैरह के लिए लोग जमा होते हों, तो ये वो मवारिद हैं
कि जिस मस्जिद के ऊपर ये मवारिद मुंतबिक हो जाएंगे यानी तो वो मस्जिद जामे मस्जिद कहलाएगी। बस ज़रूरी नहीं है कि जामे मस्जिद उस मस्जिद को ही कहा जाए कि जिसमें नमाज जुम्मा पढ़ी जाती हो, बल्कि अगर किसी मस्जिद में नमाज जुम्मा नहीं पढ़ी जाती लेकिन लोग वहाँ काफ़ी मिक़दार में जमा होते हैं अपनी मुनासिबात की अदायगी के लिए, तो ये मस्जिद भी जामे मस्जिद शुमार होगी और इसमें एतिकाफ़ बैठना जायज़ है। लेकिन महल्ले या बाज़ार की छोटी छोटी मसाजिद जिसमें कम लोग जमा होते हैं वो जामे मस्जिद के ज़ुमरे में नहीं आती, इसलिए वहाँ एतिकाफ़ बैठना भी दुरुस्त नहीं है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।